दास बाबा जी महाराज का आगे का चरित्र। श्री अवधदास बाबा जी महाराज को एक बार श्री राधा माधव के बड़े अनोखे ढंग से दर्शन हुए। उन्होंने यह भी उस श्रीमद् भागवत की परिक्रमा करते देखा जिनका वे नित्य पाठ किया करते थे। ये बात उन्होंने एक दिन भक्त श्रेष्ठ वयोवृद्ध श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी से कही थी, जो आज भी वृंदावन की एक विशिष्ट विभूति के रूप में विराजमान है और श्री अवधदास बाबा जी की भक्ति की महिमा का गान करते नहीं थकते। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण का ही दूसरा स्वरूप है, यह सर्वविदित है। पर श्री कृष्ण अपने ही स्वरूप की परिक्रमा करे, ये बात कुछ समझ में नहीं आती। परिक्रमा आराध्य वस्तु की जाती है, आराधक द्वारा। श्रीमद् भागवत में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण श्री कृष्ण ने उसे अपना आराध्य मानकर उसकी परिक्रमा की? बात यह है कि श्रीमद् भागवत केवल श्री कृष्ण का स्वरूप ही नहीं, प्रेम का स्वरूप भी है। प्रेम भक्त का ही नहीं, भगवान का भी आराध्य है। भगवान प्रेम स्वरूप होते हुए भी सदा प्रेम के ही भूखे हैं, इसलिए वे अपनी प्रेमी भक्तों को सदा अधीन हैं। उन्होंने अहम भक्त पराधीना कहकर स्वयं इस पराधीनता को स्वीकार किया है। उन्हें जो सुख अपने भक्तों की प्रेम सेवा से मिलता है वह उनके स्वरूपानंद से कहीं श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत में भक्तों के द्वारा उनकी प्रेममयी लीलाओं का वर्णन है, इसलिए उनका श्रीमद् भागवत स्वरूप उनके अपने स्वरूप से भी श्रेष्ठ है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को वे स्वयं सदा ललायित रहते हैं। उन्होंने कहा है कि मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरे भक्त जहाँ मेरी लीला कथाओं का गान करते हैं, मैं वहाँ जाकर जमकर बैठ जाता हूँ। गोपाल चंपू ग्रंथ में श्री जीव गोस्वामी जी उन्हें मधुकंठ और स्निग्ध कंठ से स्वयं अपनी लीला कथाओं को बड़े चाव से सुनते दिखाया है। उस दिन भी सदा की तरह वे श्री अवधदास बाबा जी भागवत कथा में श्रोता रूप में अवश्य उपस्थित रहे होंगे और श्रद्धालु श्रोताओं के समान कथा के पश्चात श्रीमद् भागवत की परिक्रमा करने को विवश हुए होंगे। बाबा जी को इस रूप में अपने दर्शन दिए होंगे और भेंट के रूप में उन्हें देने को उनके पास और था ही क्या, जिसे प्राप्त कर बाबा प्रसन्न होते। बाबा की आयु 110 वर्ष की हो गई तो भी उनका श्रीमद् भागवत का पाठ और पूजन विधिवत चलता रहा। पाठ करते समय वे अक्सर बिना देखे ही श्रीमद् भागवत के पन्ने यथाक्रम उलटते जाते और उनके श्लोक का उच्चारण करते जाते, क्योंकि उन्हें श्रीमद् भागवत के सारे श्लोक कंठस्थ नहीं थे। उन्हें यह भी ज्ञान था कि कौन कौन से श्लोक किस किस पन्ने पर हैं। सन 1936 में बाबा बीमार पड़े, शरीर अत्यधिक दुर्बल हो गया। बिना किसी सहारे बैठना उठना संभव न रहा। लोग उन्हें शौचादि के लिए भी गोदी में उठाकर ले जाने लगे। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को उनका शरीर बिल्कुल ही निश्चेद और निस्पंद सा हो गया। सेवकों ने अंत समय तक जान सी कीर्तन आरंभ किया। जैसे ही उनके कान में कीर्तन के प्रथम शब्द श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा की ध्वनि पड़ी, वे यकाक नृत्य करने की मुद्रा में उठकर खड़े हो गए। सेवकों ने आतंकित हो कीर्तन बंद कर दिया, उन्हें सावधानी से पकड़कर लिटा दिया। थोड़ी देर में अवस्था और बिगड़ती देख उन्हें पूर्व आदेशानुसार ज्ञान गुदड़ी की रज पर भूमि पर बिछाकर उस पर लिटा दिया गया। उस समय भी उनके होश हिल रहे थे और अति मंद स्वर में श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ते सुनाई पड़ रहे थे। दूसरे दिन प्रातः 3 बजे उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के श्लोक पढ़ते पढ़ते उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।